उसके बाद सबसे बड़ा मसला बुशरा बीबी के साथ जो अडयाला जेल के अंदर सलूक किया जा रहा है। सलूक जो उनके साथ किया जा रहा है, उनको वो बंदी एक पर्दा औरत है, उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ खड़ी हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ वफादारी दिखा रही हैं, वो उनके साथ नहीं हटी, वो पीछे नहीं हटी, उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल ली, वो डट के खड़ी हैं, वो अपने 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 हस्बैंड के साथ खड़ी हैं, वो मुकाबला कर रही हैं इनकी यजीदिया, इनकी कबूलियत। और ये मरियम नवाज़ के कहने पे कराया जा रहा है। ये सब कुछ जो बुशरा बीबी के साथ अडयाला जेल के अंदर हो रहा है, ये सब इनके कहने पे हो रहा है, इन यजीदों के कहने पे हो रहा है, इनकी हुकूमत के कहने पे हो रहा है। जो इस वक्त बुशरा बीबी के साथ अडयाला जेल के अंदर हो रहा है, उनको रात के वक्त सोने नहीं दिया जाता, उनके कमरे के अंदर चूहे छिपकलियाँ डालती जाती हैं कि उनको तंग किया जाए और उनको आराम सुकून से उनको सोने नहीं दिया जाता, उनको पुरसकून तरीके से नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। ये पहले भी कंप्लेन की थी इमरान खान ने, जब उनकी जेल के अंदर केस की समाअत हुई थी, उन्होंने जज को ये अपील की थी कि बुशरा बीबी के साथ ये सलूक किया जा रहा है कि वो जब नमाज पढ़ती हैं तो ऊपर से उनके ऊपर चूहे छोड़े जाते हैं, ऊपर दीवारों के टुकड़े उनके ऊपर गिराए जाते हैं और उनको तंग किया जाता है। ये उनको तंग करने की सबसे बड़ी वजह, और जो ये करवा रहा है वो सब जानते हैं, ये पूरी कौम जानता है, पूरी दुनिया जानता है ये कौन करवा रहा है। ये मरियम नवाज़ के कहने पे हो रहा है, ये जाली टिकटॉकर के कहने पे हो रहा है। वो बेचारा जैसे ये समझते हैं कि एक ही औरत है इस पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में एक ही औरत जिसकी इज्जत करनी है, जिसका एहतराम करना है, वो मरियम नवाज़ के खिलाफ कोई कुछ कहते तो ये उछल के सामने आ जाते हैं। ये लफाफी साफ़ी आप वो कहाँ गए जो औरत की जो हकूक़ के ऊपर बात करते हैं, औरत के ऊपर बात करते हैं, जब उनके ऊपर जब ये मरियम नवाज़ के ऊपर इमरान खान हमला करता था, यही साफ़ी आके हमला करते थे इमरान खान से कि माफ़ी का मुतालबा करते थे कि माफ़ी मांगे इमरान खान। अब वो कहाँ है साफ़ी? जो एक ये औरत नहीं है जिसकी इज़्ज़त इस मुल्क में, इस दुनिया में और भी हमारी माएँ बहनें जिनकी इज़्ज़त लाजुब है इनके ऊपर। सिर्फ मरियम नवाज़ से एक ऊपर से आसमान से नहीं गिरी जिसकी हमें इज़्ज़त करनी है। हमारी भी माएँ बहनें हैं जिनकी इज़्ज़त करनी है और हमें इज़्ज़त करवाना आती है। इनकी क्या औकात है कि ये बुशरा बीवी की रिस्पेक्ट करें या हमारी माएँ बहनों की रिस्पेक्ट करें, हमारी माएँ बहनों के ऊपर हाथ चलाएँ। ये जो आज कर रहे हैं, कल ये इनके गले भी पड़ेगा, कल इनके भी ऐसे ही होगा, कल ये सब कुछ मरियम नवाज़ के साथ भी होगा। जो ये आज मरियम नवाज़ करवा रही है बुशरा बीबी के साथ, अपना इख्तिताम उससे ले रही है, उसके साथ जो बुशरा बीबी के साथ ये लोग जेल के अंदर कर रहे हैं, ये कल इनके साथ भी होगा। ये कल रोएंगी, चीखे मारेंगे, लेकिन इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। ये इमरान खान के वकील नहीं, मेरा पंचोटा ने बाहर आके बताया, फिर सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम ने भी बताया कि बुशरा बीबी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। बुशरा बीबी को रात को उठा के उनके सर के ऊपर दुपट्टा हटा के उनके सर की तराशी की जाती है, दुपट्टा हटा के उनको तंग किया जाता है। रात के अंधेरे के वक्त में उनको तंग किया जाता है, उनके जेल खोला जाता है और उनको सोने नहीं दिया जाता। उनके जेल वाले कमरे में चूहे छिपकलियाँ फेंकी जाती हैं, उनको सोने नहीं दिया जाता पुरसकून। ये सब कुछ मरियम नवाज़ के कहने पे हो रहा है और मैं इनको खबरदार करने जा रहा हूँ। ये कितनी देर जुल्म होगा? 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल आप जुल्म करेंगे, उसके बाद आपने इक़्तिदार से यजीदियत से नीचे उतरना है और फिर हमारा भी वक्त आएगा। एक का इख्तिताम लेंगे, एक का इंतकाम लेंगे जिसने ये सब कुछ करवाया है और सब कुछ ये कर रहा है, जिसके कहने पे कर रहा है, और ये जिसके कहने पे कर भी रहे हैं और जिसके कहने जो ऑर्डर दे रहा है उसका भी इख्तिताम होगा और उसका भी हिसाब किताब होगा। ये सबसे गलत है, इसकी जितनी टोइन की जाए ये सबसे गलत है। एक पर्दा औरत जो एक असला, उसका कोई पॉलिटिक्स के साथ लेना देना, उसका ये गुनाह है कि वो इमरान खान के साथ वफादारी दिखा रही है, वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं। बुशरा बीबी का ये कसूर है और ये मरियम नवाज़ के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, उनके कहने पे ये सब कुछ करवाया जा रहा है और सब कुछ जेल के अंदर उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है और ये शदीद मुज़म्मत है। हमारी माए बहनों का एहतराम अगर ये नहीं करेंगे तो कल हम भी इनकी माए बहनों का एहतराम नहीं करेंगे। अगर ये हमारी माए बहनों के ऊपर हाथ उठाएंगे तो कल हम भी इनकी माए बहनों के ऊपर हाथ उठाएंगे और ये चीखे मारेंगे, ये ज़मीनों पर लेटेंगे, ये नाचेंगे, ये उछलेंगे, ये वहाँ से वहाँ दौड़े लगाएंगे, भागेंगे, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आज जो इनकी मदद कर रहा है कल इनके खिलाफ होगा वो बंदा। जो आज
इनकी मदद कर रहा है, जो इनकी सप्लाइंग कर रहा है, कल वही बंदे इनके खिलाफ होंगे, इनकी सप्लाई नहीं कर रहे होंगे, इनके ऊपर सख्तियाँ कर रहे होंगे और ये चीखे मार रहे होंगे। आज इनके पीछे छुप के कर रहे हैं ये सब कुछ, जिनके पीछे छुप जाते हैं करवा के सब कुछ, कल ये छुपने की इनको जगह नहीं मिलेगी। कल ये चीखे मारेंगे। आज ये हमारे माए बहनों के घरों में घुस के आधी आधी रात की उनकी चार दीवारी के तकद्दुस पमाल करते हैं। तो ये समझ रहे हैं कि कल इनके साथ ये सब कुछ चीज़ों का, लोगों के चैट लीक किए जा रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमारी माए बहनों के ऊपर हाथ उठाए जा रहे हैं, उनकी बेउमती की जा रही है। ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे साथियों का, ये इनकी भूल है। आज जो आप लोग सब कुछ कर रहे हैं ये आपके गले पड़ेगा। ये एक एक चीज़ बताई जाएगी आपको जब आप लोग नीचे उठेंगे। यजीद भी बड़ी फ़ख्र के साथ, बड़े बरम के साथ आया था कुमर करने, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जलील और रुस्वा किया था। और हज़रत इमाम हुसैन राय हक़ पे खड़े होकर उन्होंने शहादत दे दी थी, लेकिन यजीदियत की गुलामी कबूल नहीं की थी। यजीदियत के सामने वो झुके नहीं थे, उन्होंने उसकी गुलामी कबूल नहीं की थी। इसी तरह ये यजीद से भी बदतर हो गए हैं, यजीद वाले हरकतें कर रहे हैं। ये यजीदियत इनकी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, ये 2 साल 1 साल 3 साल चलेगी, लेकिन इनका इख्तिताम आएगा। इनका भी फैसला इनको बीच में लाया जाएगा। इनका आल हसीना वाजिद से बदतर होगा। ये आज मेरी बात आप लिख ले लें, ये जो कर रहे हैं इनका आल हसीना वाजिद से भी बदतर होगा। इनको कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। इनका कटेरे में एक एक का हिसाब किताब होगा, और ऐसा हिसाब किताब होगा, मैं और मेरी कौम इनका एक एक हिसाब किताब लेगी, और ऐसा हिसाब किताब लेगी कि ये रोएंगे भी, ये माफ़िया भी मांगेंगी, ये गिरेंगे भी, हमारे पाँव भी पड़ेंगे, लेकिन इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। इनको माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो मुल्क के साथ कर रहे हैं, मुल्क के कानून के साथ कर रहे हैं, मेरे और आपके साथ कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों के साथ कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, हमारी माए बहनों के साथ ये जो सलूक कर रहे हैं, हमारे नौजवान नस्ल के साथ ये जो सलूक कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। ये चीखेंगे भी, ये रोएंगे भी, ये दौड़ेंगे भी, ये भागेंगे भी, लेकिन इनको सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। इनको कटेरे में मैं और मेरी कौम इनसे एक एक का हिसाब किताब लेगी और इनको माफ़ नहीं करेगी। ये इनकी भूल है। ये मिन्नतें करेंगी, ये टल्ले करेंगे, लेकिन इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। ये मेरी बात आप आज लिख के ले लें। आज जो बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है, हमारी माए बहनों के साथ किया जा रहा है, आज जो इमरान